कोई सरकार चुनी जाती है और ममता सरकार अगर रिपीट हो रही है तो इसके पीछे कोई तो रीजन होगा। हालांकि इस बार दावे अलग अलग पार्टियों के अलग अलग हैं। डॉक्टर एस.के. दत्ता, इस सिचुएशन को क्या कहेंगे आप और कैसे समझाएंगे? जब भी हिंदू त्योहारों की आहट होती है, पश्चिम बंगाल क्यों जलने लगता है? रचना जी, उस दिन भी मैंने आपके चैनल पे कहा था और कई सारे चैनलों पे मैंने कहा है कि जब भी हिंदू त्योहार हो, चाहे वो रामनवमी हो, सरस्वती पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, हिंदू संगठन जितने सारे हैं उन लोगों को या तो सुप्रीम कोर्ट पे जाके गुहार लगाना पड़ता है या तो फिर हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट पे जाके गुहार लगाना पड़ता है परमिशन देने के लिए। उसके साथ साथ अदालत का एक तरह से आश्वासन मांगते हैं हिंदू संगठन कि किसी भी तरह का आगजनी नहीं होगा और बाकायदा सुरक्षा दिया जाए। प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मजहब किसी का भी कुछ क्यों ना हो, उनका त्योहार अगर है तो पूरा सुरक्षा देना चाहिए। और यहाँ पे अगर बंगाल सरकार अलग अलग मुद्दों पे, चाहे वो आरजीकर मामला हो, चाहे वो टीचर की नियुक्ति का मामला हो, चाहे वो बंगाल में इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल वायलेंस हो, या फिर रामनवमी, हनुमान जयंती, दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा का त्योहार हो, वहां पे अगर आगजनी होती है, हिंदुओं के ऊपर अगर बर्बरता आचरण किया जाता है और कहीं ना कहीं पे एक तरह से मतलब सारे आम आतंकवादी लोगों को खुला छूट दिया जाता है और कठोर टिप्पणी अगर सुप्रीम कोर्ट करती है और कलकत्ता हाई कोर्ट अगर करती है, तो सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ना ही मोदी जी की सरकार है। अगर देश के उच्चतम न्यायालय और देश के सर्वोच्च न्यायालय अगर इस तरह का कठोर टिप्पणी अगर कर रहा है, कलकत्ता हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि बंगाल पुलिस जो है वो टीएमसी के एक्टिविस्ट की तरह काम करते हैं, कानून नाम का चीज कुछ नहीं है, गवर्नेंस ठप पड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि गवर्नेंस नाम का चीज कुछ नहीं है बंगाल में, तो कहीं ना कहीं पे प्रश्न तो है। प्रश्न है ममता बनर्जी जी को लेके, प्रश्न है ममता बनर्जी जी की सरकार। और ये प्रश्न वक्त के साथ साथ में बढ़े हैं। जवाब तो ममता सरकार को देना होगा, टीएमसी को देना होगा। अब आने वाले इलेक्शंस में ये 5 सेकंड मुझे और दे दीजिएगा रचना जी। अब यहाँ पे जब इतना गंभीर प्रश्न है, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहता हूँ, बंगाल के गवर्नर ने कितने बार आप लोग को रिपोर्ट भेजा है कि धारा 356 के माध्यम से बंगाल के सरकार को बर्खास्त किया जाए, कानून प्रशासन चरमरा गया है, आपने क्या कदम लिया है? इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं हैं, इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं हैं। अगर मैं याद करूं कि जब पश्चिम बंगाल में गवर्नर ने कहा हो कि भाई राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं, इक्का दुक्का बात सुनने को मिली है। ठीक है, इस बीच लगना चाहिए। इस बीच एक और बड़ा अपडेट भी मिल रहा है, आप रहिए मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने किया है बड़ा ऐलान, बड़ा बयान उन्होंने दिया है। वो कह रहे हैं हिंदुओं की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। बंगाल के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह की नजर पूरी तरह से बनी हुई है। अमित शाह हमसे लगातार बात कर रहे हैं। सुकांत मजूमदार कह रहे हैं कि गृह मंत्री की नजर